ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। मित्रों, इस संसार में भगवान श्री हरि के जितने भी भक्त हुए हैं, ध्रुव उनमें सबसे आगे गिने जाते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में उनके बारे में वर्णन मिलता है। इतिहास में एक राजा हुए, राजा उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि को उत्तम नाम का एक बेटा हुआ और बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। एक बार महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के साथ बातचीत कर रहे थे और उनका छोटा बेटा उत्तम वहीं खेल रहा था। उसी समय 5 साल का ध्रुव दौड़ता हुआ आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। महाराज उत्तानपाद भी उसे प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर खुश हुए, किंतु ये सुरुचि को नहीं भाया। उसने ध्रुव को खींचकर अपने पिता की गोद से उतार दिया और ध्रुव की जगह उत्तम को उनकी गोदी में डाल दिया। ध्रुव तो बालक था, ईर्ष्या भाव क्या समझता। वो अपने पिता और दूसरी माता सुरुचि की ओर देखने लगा। तब सुरुचि ने उससे कहा, पुत्र, महाराज की गोद और इस सिंहासन पर उसी का अधिकार है जो मेरे गर्भ से जन्मा है। यदि तुझे गोद में ही बैठना है तो जा ईश्वर की गोद में बैठ। ये सुनकर बालक ध्रुव रोता हुआ वहां से चला गया। महाराज उत्तानपाद इससे बहुत दुखी हुए, किंतु अपनी पत्नी के प्रेम के कारण उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उधर ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और उनसे सारी बातें कही। सुनीति पहले ही उत्तानपाद द्वारा नजरअंदाज होने के कारण दुखी थी। जब ये सुना तो उनका कलेजा फट पड़ा, किंतु वो एक धैर्यवान स्त्री थी। उन्होंने ध्रुव से कहा, हे पुत्र, तेरे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं, किंतु तुम्हारी माता ने तुम्हें सही उपदेश दिया है। अब हमें ईश्वर का ही सहारा है। इसलिए पुत्र, तू भगवान की तपस्या कर और स्वयं उनकी गोद में स्थान प्राप्त कर। अपनी माता की आज्ञा प्राप्त कर ध्रुव केवल 5 वर्ष की आयु में घर छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। जब उत्तानपाद ने यह सुना तो अपने पुत्र की याद में बेचैन हो गए और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। सुरुचि को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके कड़वे शब्द सुनकर ध्रुव वास्तव में घर छोड़ देगा, किंतु अब पछताने से क्या होता। उत्तानपाद ने ध्रुव की खोज के लिए अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। उसी समय देवर्षि नारद उत्तानपाद के पास पहुंचे। महाराज ने देवर्षि नारद का स्वागत किया और फिर उनसे सारी बातें कही। देवर्षि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वो चिंता ना करें। ध्रुव श्री हरि के अनन्य भक्त बनेंगे और वे स्वयं उसे ऐसी प्रेरणा देंगे। देवर्षि के वचन सुनकर उत्तानपाद को कुछ संतोष हुआ। उधर ध्रुव वन तो पहुंच गया, किंतु उसे समझ में नहीं आया कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। इसी चिंता में वो एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। तब ध्रुव ने कहा, पितामह, मुझे ईश्वर की गोद में बैठना है, किंतु मुझे उसका रास्ता नहीं पता। देवर्षि तो सब जानते ही थे। ये सुनकर उन्होंने ध्रुव को एक अमोघ मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यह मंत्र देकर देवर्षि नारद ने कहा, इसी के सहारे तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे। अब तो ध्रुव को किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। उसने लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। श्री हरि के दर्शनों की इच्छा में वो खाना पीना सब भूल गया। उसने केवल हवा पर जिंदा रहकर और एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या शुरू की और फिर हवा का भी त्याग कर दिया और सांस रोककर तपस्या करने लगा। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि जिस तरह की कठोर तपस्या नहीं कर सकते थे, उससे भी घोर तपस्या एक 5 वर्ष के बालक को करते देख स्वयं देवता तक पिघल गए। उन्होंने स्वयं श्री हरि से प्रार्थना की कि वे ध्रुव को दर्शन दें। भगवान श्री हरि केवल भावना के भूखे हैं। उनका जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे चले आते हैं। फिर तो उस नन्हे ध्रुव ने 6 महीने तक ऐसी कठोर साधना की कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। जब श्री हरि ने देखा कि ध्रुव के मन में उनके अलावा और कोई भावना बची ही नहीं है, तब आखिरकार उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए। तपस्या करते हुए अचानक ध्रुव के हृदय से श्री हरि गायब हो गए। ये जानकर जब ध्रुव ने घबरा कर आंखें खोली तो उसे सामने स्वयं श्री हरि दिखे
उनका दिव्य रूप देखकर ध्रुव सुध-बुध खो बैठा और उन्हें एकटक देखता रहा। उसकी आवाज रुक गई और आंखों से लगातार आंसुओं की धार बहने लगी। तब श्री हरि ने स्वयं आगे बढ़कर ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। ध्रुव की कामना पूरी हुई। बड़े बड़े सिद्ध मुनि भी जिन श्री हरि के दर्शन अनंत जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकते, ध्रुव उन्हीं की गोदी में बैठा हुआ था। तब श्री हरि ने अपने शंख से ध्रुव के कंठ को छुआ, जिससे उसकी रुकी हुई आवाज ठीक हो गई और उसने 12 पवित्र श्लोकों से श्री हरि की स्तुति की। उस स्तुति को ध्रुव स्तुति के नाम से जाना जाता है। श्री हरि ने उससे वरदान मांगने को कहा तो ध्रुव ने कहा कि अब उसकी कोई और इच्छा नहीं है। तब श्री हरि ने कहा कि जिस मंत्र का तुमने जाप किया है, आज से वही मंत्र उनके पास आने का सबसे सरल मार्ग होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्रुव को अपने पास एक लोक भी दिया, जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता। ध्रुव के नाम पर ही उस लोक का नाम ध्रुवलोक पड़ा। जब ध्रुव वापस लौटे तो राजा उत्तानपाद और दोनों रानियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने ध्रुव को राजा बनाया और स्वयं सुनीति और सुरुचि के साथ जंगल को चले गए। ध्रुव केवल 6 वर्ष की आयु में ही सम्राट बने और हजारों साल तक धर्म पूर्वक राज्य किया। जब ध्रुव ने मोक्ष पाने का निर्णय किया तो स्वयं विष्णु लोक से एक विमान उन्हें लेने आया। इसके बाद वो इस लोक को त्याग कर वैकुंठ के पास अटल ध्रुव लोक में चले गए। वो लोक आज भी ध्रुव तारे के रूप में मौजूद है। ध्रुव के बाद उनके पुत्र उत्कल राजा बने और वे भी अपने पिता की भांति वैरागी पुरुष ही थे। उन्हीं के वंश में आगे जाकर पृथु नाम के भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हुए। पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए और श्री हरि की कृपा से उन्हें 1000 कानों की प्राप्ति हुई ताकि वे उनका भजन सुन सकें। यदि आप उन श्री हरि के अनन्य भक्त पृथु पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें और इस वीडियो को जितना हो सके श्री हरि के भक्तों के साथ शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।